इस बात में कोई शक नहीं कि रोज़ा इंसान में तकवा और परहेजगारी जैसी सिफ़ात पैदा करता है। रोज़े से ना सिर्फ हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है, बल्कि ये सब्र, शुक्र, तहम्मुल और बर्दाश्त जैसे औसाफ को भी मजबूत करता है। लेकिन हम में से अक्सर ये नहीं जानते हैं कि रोज़ा हमारी सेहत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 फ़ायदों के बारे में जो रोज़े की बदौलत हमारी सेहत को मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है डिटॉक्सिफिकेशन। रोज़े की हालत में कई घंटे तक कुछ ना खाने की वजह से हमारे जिस्म को अपनी सफाई और जहरीले केमिकल्स के खात्मे का मौका मिलता है और इसका रिजल्ट ये मिलता है कि जिस्म के ऑर्गन्स बेहतर काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ना सिर्फ ये बल्कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन का अमल किया जाता है, यानी कि जिस्म से जहरीले मादों का सफाया होता है। नंबर 2, रोज़ा हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, क्योंकि रोज़े की हालत में हमारे जिस्म को मौका मिलता है कि वो खुराक की डाइजेशन से हट के कुछ दूसरे अहम काम, ख़ास तौर पे इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त पे फोकस करे। हमारा इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ तरह के वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और रोज़े की बदौलत इन वाइट ब्लड सेल्स को रिसाइकल किया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि हमारा जिस्म उन स्टेम सेल्स को भी रीजनरेट करता है जो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इन तमाम प्रोसेसेस का रिजल्ट ये मिलता है कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत और बेहतर हो जाती है। हियर कम्स नंबर 3। कहा जाता है कि रोज़ा एजिंग यानी कि बूढ़ा होने के अमल को स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से आप लंबी उम्र तक सेहतमंद और फिट रहते हैं। And this can potentially increase your lifespan. And the reason is that कि रोज़े की बदौलत हमारे बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर किया जाता है, मुख्तलिफ तरह के सेल्स को दोबारा बनाया जाता है, फालतू सेल्स का खात्मा होता है और कोलेजन और इस जैसी दूसरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को दोबारा तैयार किया जाता है और इसकी वजह से आप जवान और सेहतमंद रहते हैं। बेनिफिट नंबर 4 इज़ अबाउट ब्रेन हेल्थ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटा सा काम भी कर दीजिए और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है तो फिर छोटा सा लाइक तो बनता है। रोज़े का हमारी दिमागी सेहत पे बिल्कुल वैसा ही असर होता है जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी का हमारे जिस्म पर। मतलब ये है कि रोज़ा हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को इम्प्रूव करता है। नर्व सेल्स की जनरेशन बढ़ती है जिसकी वजह से दिमागी सलाहियतों में इजाफा होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि रोज़ा हमें न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर से भी महफूज रखता है, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ और अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसे दिमागी अमराज का ख़तरा भी कम हो जाता है। बेनिफिट नंबर 5, बहुत सी स्टडी से ये बात साबित होती है कि रोज़ा जिस्म में ब्लड शुगर कंट्रोल को इम्प्रूव करता है और डायबिटीज़ के ख़तरे के शिकार अफराद के लिए रोज़ा बहुत अहम है। रोज़े की हालत में हमारा कैलोरी इंटेक काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्लड से शुगर का अपटेक इम्प्रूव होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि रोज़ा हमारे ब्लड शुगर लेवल को मतवाजन रखने में मदद करता है और अचानक से ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने या कम होने के अमल को रोकता है। बेनिफिट नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे दिल के साथ है। रोज़ा हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और ना सिर्फ ये बल्कि ये ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रोल और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है और ये चीज़ दिल के अमराज का ख़तरा काफ़ी हद तक कम कर देती है। और स्टडी से ये बात साबित होती है कि रोज़ा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और डायबिटीज़ यानी कि शुगर के चांसेस को कम करती है, जो कि हार्ट डिजीज़ की बड़ी वजूहात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ नंबर 7। स्टडी से ये बात मालूम होती है कि रोज़ा कैंसर से बचाव और उसके इलाज में भी मददगार साबित हो सकता है। रोज़ा जिस्म में ट्यूमर बनने के अमल को रोकने में मदद करता है और अगर पहले से ट्यूमर मौजूद है तो ये उसके फैलने और बढ़ने के अमल को रोकता है। इसके अलावा रोज़े की मदद से कीमोथेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन कैंसर के रिलेटेड ये स्टडीज़ फ़िलहाल जानवरों और सेलुलर लेवल तक महदूद हैं। इंसान में रोज़ा किस तरह से कैंसर की डेवलपमेंट और इलाज पर असरअंदाज होता है, उसके लिए मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और मेरी दुआ है कि आप भरपूर सेहत के साथ रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेटते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक।